अब इस वक्त एक और खबर सामने आ रही है। वापस चलते हैं उसी बड़े अपडेट के लिए जहां लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद विज्ञापन पर रोक लगी। सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगी है। यूपीएससी चेयरमैन को विज्ञापन रद्द करने की चिट्ठी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि डीओपीटी मंत्री हैं, उन्होंने भेजी है। तो डीओपीटी मंत्रालय से ये प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह लेटर भेज दिया गया है कि आप अपने विज्ञापन को वापस लें। कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी भी लिखी है। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। यतेंद्र, वो 2 पन्ने की चिट्ठी हमारे सामने है जहां पर यह कहा जा रहा है कि लेटरल एंट्री का ये सिलसिला यूपीए के काल से चला आ रहा है। उस वक्त कोई आरक्षण नहीं हुआ करता था, लेकिन जितनी लेटरल एंट्री 2016 के बाद से यहां पर हुई है, 19 में भी हुई है, उसमें ये रिजर्वेशन का सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है। इस नोटिफिकेशन में नहीं था, इसीलिए इसको वापस लें। और उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री का ये निर्देश है। देखिए, बिल्कुल आनंद, जो विज्ञापन आया है उसमें 45 नियुक्तियां निकली हैं और वो ज्यादातर एक मंत्रालय के संबंधित मंत्रालयों में एक नियुक्ति है, जिसको लेकर जो रिजर्वेशन के जो प्रावधान है वो उन पर लागू नहीं हो पाते, क्योंकि रिजर्वेशन के प्रावधान ज्यादा नियुक्तियां जो होती हैं 13 से ऊपर, उसके ऊपर लागू होते हैं। जो अगर हम गलत नहीं है तो जो सरकार की तरफ से भी तर्क यही दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से पलटवार भी किया गया था कि लेटरल एंट्री है, क्योंकि पहली बार नहीं है। यूपीए के समय से ये एंट्रियां होती रही हैं। तमाम ऐसे नाम है, बड़े बड़े नाम, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया का नाम है, ऐसे कई नाम है जो इसी एंट्री के तहत जिनकी नियुक्ति हुई थी और जो बाद में बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। लेकिन उनकी एंट्री किस तरह से हुई, ये सबको पता है। और यही बात एनडीए की तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय के सोर्सेस का भी यही दावा है। लेकिन इस बार जो नियुक्तियां निकली हैं उस पर अपोजिशन ने इस पर ऐतराज जताया है, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। और सोशल जस्टिस के हमेशा से पक्षकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। और डीओपीटी मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने भी इस लेटर में इस बात का जिक्र किया है। और यूपीएससी के चेयरमैन को जो लेटर लिखा है उसमें इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने जो विज्ञापन निकाला था 17 अगस्त को, उसको रद्द करने का अनुरोध किया है। और नए जो पॉइंट सामने आए हैं उस आधार पर विचार विमर्श करके नया विज्ञापन निकाला जाएगा। ये सरकार के सूत्रों का दावा है। जी जतेंद्र, आप मेरे साथ हैं। थैंक यू आपके अपडेट्स के लिए। ये 2 पन्नों की जो लेटर है उसमें एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 2014 से पहले तक ये लैटरल एंट्री के जितने अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे वो उसमें पक्षपात दिखता था। गिने चुने जो पसंदीदा लोग थे उनको लाया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने हमेशा इसको पारदर्शी बनाने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि डीओपीटी का ही नोटिफिकेशन है 2016 का और 2019 का, जहां पर हर मंत्रालय को यह ताकीद की गई थी कि अगर आप लैटरल एंट्री से किसी को लाएंगे तो फिर आपको जो आरक्षण के नियम है, एससी, एसटी और ओबीसी, जो भी आपको जितने भी कैटेगरीज में आपको आरक्षण के जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा और उन वैकेंसीज को उसी तरह से भरना पड़ेगा। ये 16 और 19 और उसको फिर वापस होम मिनिस्ट्री ने 2020 में पुनः नोटिफाई किया था। इसलिए अब कहा जा रहा है, उसके नीचे लिखा गया है इसके अंदर कि यह सरकार हमेशा इस बात को ध्यान रखती है कि सोशल जस्टिस और इक्विटी और रिजर्वेशन के जो मायने जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं उसका मान रखा जाए। क्योंकि यह सिंगल कार्डर एंट्री थी, लैटरल एंट्री, ये दूसरे पेज में लिखा गया है और इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था, इसीलिए आप इस विज्ञापन को वापस लें। इस पर वापस विमर्श होगा और फिर से एक नया विज्ञापन निकलेगा, ऐसा इस 2 पेज की लेटर में लिखा गया है, जो कि डीओपीटी मंत्री ने भेजा है। अखाड़ा में मिलते हैं ब्रेक के बाद।